कोरोना ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀजन कॉन्सनट्रेटर मुहैया करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हमने भी जब न्यूज़ चैनल्स पे या ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट हमारी टीम्स की आनी शुरू हुई तो एनसीआर का ही सबसे बड़ा जो रिपोर्ट था वो आ रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से लोग मरते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हैं और बेड नहीं अवेलेबल। सो हमारे लिए भी सबसे बड़ा टारगेट था कि और चैलेंज भी था कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि सरकारें फेल हो रही हैं और सरकारों के पास सोर्सेज नहीं हो रहे। तो कोई ऐसा सिस्टम लेके आए, क्योंकि लोग हमारे पे आस रखते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एनजीओज आगे आएंगी जब सरकारें फेल हो जाती हैं या सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो हमने अपने सोर्सेज चलाने शुरू किए और उस पर सरकारों से भी बात की कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी यही था कि जहाँ पे भी सोर्स हो रहा है आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो हमने अपने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से मीटिंग्स की और उसके बाद एक कॉन्सनट्रेटर नाम मैंने पहली बार सुना कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर नाम की चीज़ भी मार्केट में आती है जिससे ऑक्सीजन मिल जाती है लोगों को। तो हमने कहा कि ये क्यों ना हम लॉन्च करें। तो खालसा एड ने ये इनिशिएट लिया कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लेके आएँ और लोगों को, पेशेंट्स को, उनको घरों में ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर प्रोवाइड किया जाए। तो फिर उसको लेके हमने एक हेल्पलाइन लॉन्च किया। हेल्पलाइन के थ्रू पेशेंट्स हमसे क्वेरी कर रहे थे और जब जिस दिन हेल्पलाइन लॉन्च किया उसी दिन ही हज़ारों मैसेजेस हमारे पास आए। लेकिन उस टाइम हम भी हेल्पलेस हो गए कि हमारे पास कॉन्सनट्रेटर की जो गिनती है वो बहुत कम थी। उसके बाद हमने अपने सारे चैप्टर्स जहाँ जहाँ से हमारे लिंक्स हैं, जहाँ पे हमारी टीम्स बैठी हैं, हमने सभी को ये रिक्वेस्ट डाली कि जो भी देश से जो भी कॉन्सनट्रेटर मिल रहा है वो इंडिया भेजो। सो आप हमारे पीछे देख रहे हो, लंदन से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। सो सभी जगह से कॉपरेशन मिल रही है। इंडिविजुअल लेवल के लोग, हमने अपील डाला था कि हमारे वेयर हाउस का एड्रेस है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दिया और आप हमें कोरियर कर सकते हो डायरेक्ट। सो लोग एक एक, दो दो, पाँच पाँच, 10 परचेज करके भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मिलके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कर सकती, कोई एक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सो इट्स अ कलेक्टिव इनिशिएटिव। सो मिलजुल के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और राइट नाउ तकरीबन 500 यूनिट हमारे सर्कुलेशन में है जो पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और काफ़ी पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं और तकरीबन 1500 से 2000 यूनिट्स हमारे पाइपलाइन में जो यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड से हमारे कार्गोज वो आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ से भी प्रोक्योरमेंट हो रही है और लोगों को ये सामान है जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ये प्रोवाइड किए जाए, तो जो ऑक्सीजन की वजह से कोई ना मरे। क्योंकि हमारी यही सोच है। बहुत सी एजेंसीज ने हमारे ऊपर रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे टारगेट किया कि ये सिख नहीं है, ये फार्मर्स नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इनको फंडिंग कहाँ से आती है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आज पूछो आके आप कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, हमें कहाँ से हम एक एक कॉन्सनट्रेटर के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे पास पैसे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लोग, संगत बहुत सपोर्ट दे रही है। लेकिन जो टारगेट करते हैं कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, आज पूछो कि कॉन्सनट्रेटर आप कहाँ से लेके आए हो, जहाँ से सरकार नहीं इकट्ठा कर पा रही। आपके पास 500 कॉन्सनट्रेटर कहाँ से आ गए। जब पहले दिन हमने 60 यूनिट से स्टार्ट किया, 60 सिर्फ कॉन्सनट्रेटर थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि सिर्फ 60 यूनिट से कैसे करोगे। तो मेरा जवाब था कि नहीं, हम 60 यूनिट को लेके 60 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम घर पे हाथ पे हाथ बैठ के ये नहीं कह सकते कि हमारे से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। अब 700 यूनिट से 600 यूनिट हो गया, अब 600 से 6000 भी होगा, तब क्वेश्चन करना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। कहना बहुत आसान है घर पे बैठ के, टीवी चैनल पे बैठ के कि यार ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। हमारा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर किसी सिर्फ सिखों को नहीं सपोर्ट कर रहा, ये सभी धर्म के लिए है। ऑक्सीजन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा कि ये खालसा एड ने दिया है और ये सिर्फ सिखों को जाएगा या पंजाबी कम्युनिटी को जाएगा। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टैगलाइन यही है कि रिकॉग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन, सरबत का भला, जो सिक्खी का कॉन्सेप्ट है हमारा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब लोग हमें टारगेट करके ये बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक किसी धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आज लाइनें देखें हमारे ऑफिस के बाहर आके, वेयर हाउस के बाहर जब हम किसी के घर पे जाते हैं वो ये बोलते हैं कि ये भगवान देने आ रहा है कॉन्सनट्रेटर, हमें ये ऑक्सीजन भगवान देने आ रहा है। तो हम भी बहुत इमोशनल होते हैं
और कई बार हमारे भी हाथ में नहीं होता कि हम लोगों की कैसे मदद करें कि यार हम चाहते हैं कि हमारे पास 6 लाख यूनिट्स हों, और घर पे बैठ के टीवी चैनल्स पे बैठ के किसी को कमेंट करना बहुत इजी है। आज लोग गुरुद्वारों के ऊपर नजर रख रहे हैं कि ऑक्सीजन अगर मिल सकती है हमारे एरिया में, कि ये सिख लोग ही हैं, गुरुद्वारा ही है, कि शायद यहाँ कोई जुगाड़ हो जाए या ये कोई अरेंजमेंट करवा दें। तो ये कहना बहुत आसान होता है, वर्ड्स बोलना मुंह से एक बार बोला जाता है लेकिन वो वापस नहीं लिया जाता। आज मैं ये मतलब आस कर रहा हूं, सोचता हूं कि जो लोगों ने ये कमेंट्स किए थे, हेट कमेंट्स किए थे, हेट स्पीच दी थी, आज वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने गलत किया, ये तो लोगों को बचा रहे हैं। आपके पास किन लोगों के सबसे ज्यादा कॉल्स हैं, किन जगहों से सबसे ज्यादा कॉल्स हैं? जब आप डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो आप किन किन चीजों को चेक करते हैं, उसके बाद डिलीवर करते हैं? अभी तो लाइक सबसे ज़्यादा जो कॉलिंग है हमारे, वो दिल्ली एनसीआर से आ रही है, और दिल्ली एनसीआर ही सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्टेड माना जा रहा है। सो मतलब सबसे ज़्यादा कॉलिंग दिल्ली से है। अभी स्लोली हमें पंजाब से भी, क्योंकि हमारा मेन बेस पंजाब में है, तो पंजाब से भी कॉलिंग आनी शुरू हो गई है। हम नेक्स्ट शिपमेंट की वेट कर रहे हैं, और वो आते ही हम बाकी स्टेट्स में भी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही सर्कुलेशन में भी, क्योंकि हमारा एक हमने सेटल किया था प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि हम एक बेस पे नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन हम बचाना चाहते हैं, फैलाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रिकॉशन नहीं रखी जाती। क्योंकि जब कोई मर रहा होता है इंसान, तो हम कहें कि नहीं हमने सूट नहीं पहना, पीपी नहीं पहना, हमारा वॉलंटियर नहीं हाथ लगाएगा, सो उस टाइम पे आप इंसान को उठाते हो। तो वो सारी प्रिकॉशंस देखते हुए हमने ये डिलीवरी सिस्टम शुरू किया कि आप घर के बाहर भी मत आओ, आप हमें फ़ोन करो, हम आपको डिलीवर करने जाएंगे। सो मतलब उस हिसाब से हमारा जो सारा क्राइटेरिया है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो पा रही है कि लोगों के घर पे जाके उनके डोर स्टेप पे देते हैं। और लोग मतलब लाइक देवर सो इमोशनल कि आप कहाँ से आ गए हो, कहाँ से कॉन्सेंट्रेटर ले लिया, हमारे पास ब्लैंक चेक पड़ा है, हमारे पास जितने पैसे बोलोगे हम अमाउंट फिल कर देंगे, लेकिन ये हमें रखने के लिए दे दो। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो बहुत लोगों ने बोला कि अमरप्रीत जी आप ऐसे करिए कि इसको ना आप सिक्योरिटी रखिए उनके पास, लोग वापस नहीं देंगे। तो कहते हमने भी शुरू किया था, हमारा भी नहीं चला, फेल हो गया प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला कि नहीं यार, जब हम उनको बताएंगे ना, जब किसी मुसीबत में फंसे इंसान को हम हेल्प कर रहे हैं, और वो दूसरे की मुसीबत नहीं रोक पाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं रोक पाएगा कि मैं उसको ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जाए तो मैं अपने घर पे सेफ्टी के लिए रख लूं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि हम लोगों ने 2 दिन कंसंट्रेटर यूज किया और हमारा 7 दिन का प्रोसेस है कि 7 दिन बाद आप रिटर्न करो। 2 दिन यूज किया, उसके बाद फोन आ गया कि हमारा पेशेंट ठीक है, आप किसी और पेशेंट को जल्दी से जल्द ले जाओ, नहीं तो हम भेज देते हैं, आप किसी और को दे देना। सो इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस लोगों को मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और इसीलिए ही लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर पा रहे हैं। उनको क्या बोलेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि जिनके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं लेकिन वो अपने पास रखना इस वजह से चाहते हैं कि आज ठीक है कल खराब हो जाए तब भी, तो क्या करें? नहीं देखिए, ये तो सभी की अपनी अपनी सिचुएशन है, लेकिन मैं अपने हर एक लाइव ब्रॉडकास्ट में भी बोलता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ये ना सोचो कि सिचुएशन आएगी तो हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी आ जाए तब आप करिए, प्रिकॉशन लीजिए, बहुत सही है। लेकिन आज के टाइम पे मतलब आपको ये करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी की जान बचने से आप बीच में रुकावट बन रहे हो। सो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल लोग समझ भी रहे हैं। और ऐसे भी हमें फ़ोन कॉल्स आए कि हमारा कॉन्सेंट्रेटर 2 दिन कहीं यूज़ हो गया, और उन्होंने ऊपर नीचे फ्लैटमेट्स ने भी आपस में यूज किया कि यार 2 घंटे तू यूज कर ले, 4 घंटे मैं मास्क चेंज करके मैं यूज कर लूंगा। सो बहुत अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये हमारे सभी इकट्ठे लोगों की लड़ाई है, और एक सरकार, एक एनजीओ, एक व्यक्ति इस चीज को नहीं पूरा कर सकता, नहीं ठीक कर सकता। हम सभी मिलकर ही इस चीज को सुधार सकते हैं और इस महामारी से बच सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी आपके पास कॉन्सेंट्रेटर्स की क्वांटिटी कितनी है,
कितनी आने वाली है, कितने लाइफ सपोर्ट पे लगे हुए हैं और कितने लोगों को आप आगे देने वाले हैं और कितने पेंडिंग में? डेली जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे 500 यूनिट्स हैं जो वो सर्कुलेशन में है, पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको। अभी रोज़ की रोज़ जैसे जैसे डिलीवरी होती है, जिनके 7 डेज कंप्लीट हो रहे हैं वो पिकअप उनका अरेंज हुआ पड़ा है, रोज़ पिकअप होता है, उसको सैनिटाइज करके फिर दोबारा दिया जाता है। अगर पेशेंट्स की बात करूं नंबर्स की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स यूज़ अभी तक फैसिलिटी ले चुके हैं हमारे से, लेकिन 500 सर्कुलेशन में लगे हैं, कुछ पेंडिंग अभी वेयर हाउस में पड़े हैं। और आज एक आज एक कार्गो हमारा 200 यूनिट्स का लंदन से आया, वो लैंड हो चुका है, और 1500 से 2000 हमारे यूनिट्स हैं जो अगले 10 दिनों में हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आपको लगता है कि जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हैं? देखिए, यही बात प्रोजेक्ट शुरू करने के टाइम भी मैंने सोचा था कि जितने रिक्वेस्ट आएंगे कि हम पूरे कर पाएंगे, लेकिन जैसे 60 यूनिट से 600 पे पहुंचे हैं और 600 से 6000 पे भी पहुंचेंगे। भगवान करे कि ये महामारी यहीं पे ख़त्म हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की सपोर्ट आ रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेटर हमें हमारे एड्रेसेस पे भेज रहे हैं। तो आई थिंक हम मिलके चाहे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना कर पाएंगे, लेकिन ये है कि समुद्र में चाहे तिनका हो, लेकिन हम आखिरी सांस तक ये काम करेंगे। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।